एक छोटे से शहर के पुरसुकून मोहल्ले में आसिफ का एक बड़ा और रिवायती सा घर था, जहां वो अपनी माँ रज़िया बेगम और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। आसिफ की नई नई शादी महरीन से हुई थी। महरीन एक सुलझी हुई, साबिर और नेक दिल लड़की थी जो अपने माँ बाप के घर बहुत लाड प्यार से पाली गई थी, लेकिन शादी के बाद उसने ससुराल के मिजाज को समझने और खुद को वहां ढालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के चंद ही महीने गुजरे थे कि कड़कती हुई गर्मी का मौसम शुरू हो गया। मई और जून की वो शदीद गर्मी जिसमें पंखे भी आग बरसाते महसूस होते थे। इस चिलचिलाती धूप और हबस के मौसम में आम इंसान का तो बस नहीं चलता था, लेकिन महरीन के लिए ये इम्तिहान का वक्त बन गया। रज़िया बेगम पुराने ख्यालात की खातून थी और उनका मानना था कि नई बहू को घर के सारे काम खुद ही संभालने चाहिए ताकि उसे ससुराल के तौर तरीके जल्दी समझ आएं और वो सुस्त ना हो। घर में मसमी की पानी की मूठ तो थी, लेकिन तपती हुई धूप की वजह से छत पर रखी हुई पानी की टंकी का पानी दिन भर अबलता रहता था। जैसे ही महरीन बावर्ची खाने का रुख करती, नलके से इतना गर्म पानी निकलता कि हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता। रज़िया बेगम का सख्त हुक्म था कि सुबह का नाश्ता हो या दोपहर और रात का खाना, बर्तन, कपड़े और सफाई सुथराई सब वक्त पर होनी चाहिए। महरीन ने चंद दिन तो इस शदीद गर्म पानी से बर्तन धोए और काम किए, लेकिन इसके नाजुक हाथ तपते हुए पानी की वजह से सुर्ख पड़ने लगे और उंगलियों की जल्द झुलसने लगी। जब तकलीफ हद से बढ़ गई, तो महरीन ने एक दिन अपनी सास से दबी जबान में कहा, अम्मी जी, ऊपर टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बर्तन धोते हुए हाथ जलने लगते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नीचे वाले नलके से, जो साए में है, या फिर फ्रिज और मटके का थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर काम कर लिया करूं। रज़िया बेगम ने फौरा अपने तेवर बदले और तनस करते हुए बोली, लो जी, जरा उनके नखरे तो देखो। अभी शादी को 4 दिन नहीं हुए और मलका आलिया के हाथ जलने लगे। महरीन बीबी, हमने भी उम्रें गुजार दी हैं इस घर में। हमारी सास तो हमें तपती दोपहर में सहन धोने को कहती थी और हमने कभी उफ तक नहीं की थी। ये नखरे अपने मैके में छोड़ कर आना था, यहाँ तो सब काम जैसे होते आए हैं वैसे ही होंगे। कोई ठंडा पानी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बिजली का बल किया तुम्हारा बाप भरेगा। महरीन सास की इतनी सख्त बात सुनकर खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शौहर के घर का सुकून बर्बाद ना करने की खातिर चुप रहना ही बेहतर समझा। आसिफ एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था और सुबह सवेरे निकल जाता था। उसे घर के उन अंदरूनी मामलात का इल्म नहीं था। महरीन ने भी कभी आसिफ से सास की शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ बेटे के बीच कोई तल्खी पैदा हो। अगले दिन से महरीन ने एक नया तरीका अपनाया। वो सुबह सवेरे, जब सूरज की तपिश कम होती थी और टंकी का पानी रात की ठंडक की वजह से थोड़ा बेहतर होता था, जल्दी जल्दी मटकों और बाल्टियों में पानी भरकर बावर्ची खाने के एक कोने में, जहां धूप नहीं आती थी, छुपा कर रख देती। वो फ्रिज की जमी हुई बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा खामोशी से निकालती और इस पानी में मिला देती ताकि पानी का दर्जा हरारत मामूल पर आ सके। अब वो घर के तमाम काम, बर्तन धोना, सब्जियां साफ करना और बावर्ची खाने की सलीब धोना उसी ठंडे पानी से करने लगी। धीरे धीरे ये महरीन का रोज का मामूल बन गया। रज़िया बेगम महरीन को दिन भर बावर्ची खाने में काम करते देखती तो दिल ही दिल में खुश होती कि बहू काबू में आ गई है, लेकिन वो महरीन की इस दलीरी और अक्लमंदी से बिल्कुल बेखबर थी कि वो ससुराल के सख्त रवैये और गर्मी का मुकाबला किस तरह खामोशी से ठंडे पानी के सहारे कर रही है। महरीन अपने हाथों को जलने से बचाने के लिए हर काम में उसी ठंडे पानी का इस्तेमाल करती और अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट सजाए रखती ताकि किसी को इसकी तकलीफ का अंदाज़ा ना हो। एक दिन दोपहर के वक्त, जब पूरा शहर शदीद लो की लपेट में था, रज़िया बेगम को अचानक बावर्ची खाने में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। वो जैसे ही किचन के करीब पहुँचे, इन्होंने देखा कि महरीन पसीने में शराबवर, जलती हुई चूल्हे की आंच के सामने खड़ी सबके लिए खाना बना रही है और साथ ही बाल्टी से ठंडा पानी लेकर बर्तन साफ कर रही है। रज़िया बेगम कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनकी नज़र महरीन के पैरों और नलके पर पड़ी,
जहां से धुआं उठता हुआ अबलता पानी गिर रहा था जिसे महरीन ने एक तरफ कर दिया था। अभी रज़िया बेगम महरीन को टोकने ही वाली थी कि महरीन की ननद सबा, जो दूसरे शहर से चंद दिनों के लिए आई हुई थी, वहां आ गई। सबा ने जैसे ही किचन की गर्मी महसूस की, वो चलाई, उफ हो भाभी, इतनी गर्मी में आप कैसे काम कर रही हैं? और ये नलके का पानी तो अबल रहा है। सबा ने गलती से नलके के नीचे हाथ किया तो इसकी चीख निकल गई, अम्मी देखो, ये पानी तो हाथ जला रहा है। भाभी इतने दिनों से इस पानी से काम कर रही थीं। रज़िया बेगम सबा की बात सुनकर थोड़ा झिंक गईं, लेकिन अपनी अना की खातिर बोली, कुछ नहीं होता, सब मटके का ठंडा पानी छुपाकर काम करती हैं तुम्हारी भाभी। महरीन ने मुस्कुरा कर सबा से कहा, कोई बात नहीं सबा, मैं ठंडा पानी पास रख लेती हूँ, इससे काम आसान हो जाता है। सबा को अपनी भाभी की इस मासूमियत और सब्र पर बहुत प्यार आया, लेकिन रज़िया बेगम का दिल अब भी पूरी तरह नहीं पिघला था। तपती दोपहर ढल रही थी और महरीन का ये अनोखा सफ़र जारी था, मगर कुदरत महरीन के इस सब्र का फल उसे बहुत जल्द देने वाली थी, और रज़िया बेगम को एक ऐसा सबक मिलने वाला था जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेकिन वो कहानी का एक अलग मोड़ था। सबा के जाने के बाद भी घर का माहौल वैसा ही रहा, बल्कि रज़िया बेगम का रवैया महरीन के साथ मज़ीद सख्त हो गया। इन्हें इस बात का गुस्सा था कि सबा के सामने उनकी सख्त गैरी का पोल खल गया था और महरीन की मजलूमियत जाहिर हो गई थी। अब इन्होंने महरीन पर नज़र रखना शुरू कर दी कि वो किस तरह और कहां से ठंडा पानी का इंतज़ाम करती है। महरीन अपनी आदत के मुताबिक सुबह सवेरे उठती, जब हर कोई सो रहा होता, और छत की टंकी का रात भर का ठंडा पानी बाल्टियों और मटकों में भरकर बावर्ची खाने के अंधेरे कोनों में छुपा देती। दिन भर की तपती धूप में जब किचन का निलका आग अबलता, तो महरीन उसी ज़ख़ीरा किए हुए पानी में फ्रिज से चोरी छपे थोड़ी सी बर्फ मिलाकर अपने ससुराल के सारे काम न बटाती। एक दिन जून की तपती दोपहर में, जब दर्जा हरारत आसमान को छू रहा था और गर्म हुआ के थपीड़े घर के अंदर तक आ रहे थे, रज़िया बेगम को मालूम हुआ कि महरीन ने फ्रिज से बर्फ की आखिरी ट्रे भी निकालकर अपने बर्तन धोने वाले पानी में मिला दी है। ये देखकर उनका पारा चढ़ गया। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई किचन में आए और महरीन के हाथ से वो ठंडे पानी का बर्तन छीनकर सहन में बहा दिया। महरीन सदमे से अपनी सास का मुंह तकने लगी। रज़िया बेगम चलाएं, बहुत चोरियां पकड़ ले तुम्हारी। ये फ्रिज की बर्फ पीने के लिए है या तुम्हारे नखरों के लिए? आज के बाद अगर मटके या फ्रिज का एक कतरा पानी भी कामकाज के लिए इस्तेमाल किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसी नलके के उबलते पानी से काम करोगी, ताकि तुम्हें ससुराल की कद्र हो। महरीन की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन उसने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। इसने जलते हुए नलके को खोला और उबलते हुए पानी से बर्तन धोने लगी। पानी इतना गर्म था कि महरीन की उंगलियां और हथेलियां लाल हो गईं और जगह जगह छाले पड़ने लगे। इस तकलीफ के बावजूद वो खामोशी से अपना फर्ज न बटाती रही। शाम को जब आसिफ मुलाजमत से वापस आया, तो उसने महरीन को कमरे में अकेले बैठे रोते हुए पाया। जब उसने महरीन के हाथ देखे तो उसके होश उड़ गए। महरीन के नाजुक हाथ जलने की वजह से बुरी तरह सूज चुके थे। आसिफ ने घबरा कर पूछा, महरीन, ये तुम्हारे हाथों का क्या हाल हुआ है? ये कैसे हुआ? महरीन ने आसिफ को परेशान नहीं करना चाहा और बात टालने की कोशिश की। कुछ नहीं आसिफ, बस किचन में काम करते हुए थोड़ा गर्म पानी गिर गया था, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन आसिफ बेवकूफ़ नहीं था, वो महरीन के साबिर अज़्म और अपनी माँ के सख्त मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। वो खामोशी से उठा और सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। आसिफ ने गुस्से और दिख के मिले जले लहजे में रज़िया बेगम से कहा, अम्मी, महरीन इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं है। आपने इसे उबलते हुए पानी से काम करने पर मजबूर किया। इसके हाथ जल गए हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? रज़िया बेगम ने बेटे का गुस्सा देखा तो उल्टा महरीन पर इल्ज़ाम लगाने लगे, लो, आ गया अपनी जोरू का गुलाम बनकर माँ से लड़ने। इसने ज़रूर तुम्हारे कान भरे होंगे। वो तो सुस्त है, काम चोर है,
मटके का ठंडा पानी ज़ाया करती है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अचानक रज़िया बेगम की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। शदीद गर्मी, हबस और गुस्से की वजह से उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया और वो चकरा कर वहीं फर्श पर गिर पड़े। आसिफ और महरीन फौरी तौर पर उनकी तरफ लपके। रज़िया बेगम का पूरा जिस्म तप रहा था और वो नीम बेहोशी की हालत में चली गई थीं। आसिफ ने घबरा कर डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो एक हादसे की वजह से अस्पताल में फंसे हैं और इन्हें आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। डॉक्टर ने फ़ोन पर सख्त हिदायत दी, उनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, फौरी तौर पर उनके सर और जिस्म पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें, वरना इन्हें ब्रेन हेमरेज या फालिज हो सकता है। घर में अफरा-तफरी मच गई। आसिफ ने जल्दी से नलका खोला, लेकिन इससे उबलता हुआ पानी निकल रहा था जो पिटियों के लिए बिल्कुल बेकार था और फ्रिज में महरीन की निकाली हुई बर्फ के बाद मज़ीद बर्फ जमी ही नहीं थी। आसिफ मायूसी से चलाया, महरीन, अब क्या करें? घर में तो कहीं ठंडा पानी ही नहीं है, अम्मी की जान खतरे में है। उसी लम्हे महरीन दौड़ती हुई किचन के इस आखिरी कोने की तरफ गई जहां उसने सुबह सोइरे रज़िया बेगम के गुस्से से बचाकर एक मटके में बिल्कुल ठंडा पानी कपड़े से ढांप कर छुपा रखा था, जो अब तक ठंडा था। महरीन ने फौरी तौर पर वो मटका उठाया और रज़िया बेगम के पास पहुंची। उसने अपने जले हुए हाथों की शदीद तकलीफ को बिल्कुल भुला दिया और जल्दी जल्दी इस ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर अपनी सास के माथे, हाथों और पैरों पर पट्टियां रखना शुरू कर दें। तकरीबन आधे घंटे तक महरीन मुसलसल अपने जख्मी हाथों से ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही। पानी की ठंडक ने आहिस्ता आहिस्ता रज़िया बेगम के जिस्म की तपिश को कम करना शुरू कर दिया। जब तक डॉक्टर पहुंचे, रज़िया बेगम का दर्जा हरारत मामूल पर आ चुका था और वो होश में आ रही थीं। डॉक्टर ने रज़िया बेगम का मुआयना करने के बाद आसिफ से कहा, खुदा का शक्र है कि आप लोगों ने वक्त पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दें। अगर चंद मिनट की भी देरी होती तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। आपकी बेगम की अक्लमंदी और इस ठंडे पानी ने उनकी जान बचाई है। जब डॉक्टर चले गए तो रज़िया बेगम ने धीरे से अपनी आंखें खोलें। इन्होंने देखा कि महरीन थकी हारी उनके सरहाने बैठी है और महरीन के अपने हाथ पिटियों की वजह से गीले होने के बाद जलन से सुर्ख हो रहे हैं और इन पर छाले उभर आए हैं। रज़िया बेगम को याद आया कि इन्होंने किस तरह महरीन के हाथ से ठंडे पानी का बर्तन छीनकर बहा दिया था और उसे उसी पानी से काम करने पर मजबूर किया था, लेकिन महरीन ने उसी ठंडे पानी को छुपाकर उनकी जान बचाई। रज़िया बेगम की आंखों से पशीमानी और शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। इन्होंने कांपते हुए हाथों से महरीन के जले हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, महरीन बेटी, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे सब्र और नेकी का सिला हमेशा जुल्म से दिया। तुम जिस ठंडे पानी से ससुराल के काम करती रहीं ताकि तुम्हारे हाथ ना जलें, मैं उसे तुम्हारा नखरा समझती रही। आज अगर तुम्हारा वो ठंडा पानी ना होता तो मैं जिंदा ना बचती। महरीन ने रोते हुए अपनी सास को गले से लगा लिया और कहा, अम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। माएँ तो बच्चों को सिखाने के लिए सख्त होती हैं। आप बस अब जल्दी से ठीक हो जाएं। आसिफ ये सब देखकर मुस्कुरा दिया और उसके दिल में महरीन के लिए इज्जत मजीद बढ़ गई। इस दिन के बाद से रज़िया बेगम का दिल महरीन के लिए बिल्कुल बदल गया। इन्होंने न सिर्फ महरीन को घर की मलका बना दिया, बल्कि घर में फौरी तौर पर वाटर कूलर और पानी को ठंडा रखने का इंतज़ाम करवाया ताकि उनकी प्यारी बहू को कभी दोबारा तपते पानी से काम ना करना पड़े। महरीन के सब्र और ठंडे पानी की बरकत ने इस घर को मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना दिया।